बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक पहला है क्वेश्चन, पहला 2,3, 4,1। अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको कुछ मान लेंगे। जैसे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो लिख देना माना का माने तो मान तो छोड़ देना। जैसे फिगर भी हल्का पारेगा तो और अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे P शो कर देना, कुछ भी A भी शो कर सकता है, B भी शो सकता है। इसको Q लिख देंगे, तो P की जगह पर लिख देंगे 2,3, और लिख देंगे 4,1। ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे में लिख देंगे माना कि कुछ भी मान सकता है, माना कि P बराबर कितना हो जाएगा 2,3 तथा Q बराबर 4,1। अब इसको अब P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। P और Q के बीच की दूरी, तो कल हम दूरी सूत्र बताए थे। अगर कह रहा है कि AB की दूरी, तो AB की दूरी लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है PQ की दूरी, तो यहाँ क्या लिख देंगे कि PQ की दूरी बराबर, दूरी सूत्र कल लिखाए थे कौन सी, रूट अंडर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, x1 केकरा कहते हैं, एकरा। अभी सीख रहे थे, इसको लिख देना अपना कॉपी में। इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। एक बार लिख देते हैं, फिर लिखना बंद कर देंगे। x1 y1, x2 y2। अब क्या करेंगे फिर, x1 कितना है 2 है नहीं x1, x2 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस, ये फॉर्मूला में है माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि रूट में 8 है, वर्गमूल आता है तो ठीक है, ना भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। आया याद है तो लिख देना बराबर देगा। अभी यहाँ 9 रहता तो 3 लिख देती, लेकिन 8 है तो क्या करना, आवाज गुणनखंड कर देना। 4 2 से 2, अब तो नहीं, कल पढ़ाए थे कि 2 को 2 बाहर निकल जाता है, अकेले रहता है रूट में हो जाता है। तो ये 8 के रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर दे के नीचे चाहिए जे 2 को 2 ना है, तो 1 2 बाहर चला आया। अब 1 2 अकेले बच गया, तो अकेले बच जाता है, रूट में हो जाता है। तेजी में उतार के तुम खत्म कीजिए हाली। ये क्वेश्चन आपको दे लिया, दूसरा क्वेश्चन है 1 का दूसरा, ये क्वेश्चन है। तो एगो रेखा पर दिखा दिए, P नाम दे दिए, इसको Q नाम दे दिए। मन है तो A नाम भी दे देंगे, B नाम भी दे देंगे। लिख देंगे क्या, PQ की दूरी बराबर, PQ की दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है x1 माइनस, अब चुपचाप हम ले जा रहे हैं, का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुआ रे x1 कितना है -5, अभी नहीं बोले थे x1 एकरा कहते हैं -5, फिर माइनस बहुआ रे x2 यह है, एकरा x1 कहते हैं, एकरा y1 कहते हैं, एकरा x2 कहते हैं, एकरा y2 कहते हैं। तो x2 -1 है तो -5, फार्मूला में है माइनस तो माइनस, और फिर x2 है जो माइनस में है तो क्या कर देंगे, एकरा प्लस कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो तुम लोग कि 5 1 6 हो जाएगा, नहीं, माइनस में 5 या प्लस में 1 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 सही ना है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √32। नहीं याद है वर्गमूल, क्या करेंगे 32 का आवाज गुणनखंड कर देंगे, 16 2 8 2 4 2 से 2, क्लियर। अब देखिए सर आंसर कितना आएगा, हम बोले थे कि 2 में से 1 निकाल लेना, तो 2 में 2 से 1 2 निकल गया, 2 में से 2 निकल गया, फिर 2 है, फिर 1 2 निकल जाएगा, फिर बचा कुछ अकेले 2 बच जाएगा, तो जो अकेले बच जाता है वो रूट में हो जाता है, यानी 2 दूनी 4√2 आंसर आपका आ गया। अगला तीसरा जल्दी उतार ले जाओ उधर। फिर इसको भी एगो रेखा पर शो कर देते हैं। चलो अभी इसको ये मान लेते हैं, नहीं यही है, समझ जाएगा, ए मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। क्या लिख देंगे a, b, इसको -a, -b, वही लिखेंगे mn की दूरी बराबर, mn की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, x1 कितना है a
बउआ x1 है, x2 कितना है माइनस है, तो माइनस वो वाला माइनस बा ई माइनस बा क्या हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है b माइनस ई वाला और वो माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे 2a ना 2a का होल स्क्वायर a जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, अब b भी जुड़ जाएगा तो 2b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2a का करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस n क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। फिर क्या करेंगे रूटे में तो 4 का वर्गमूल फिर 2 निकल जाएगा है ना। फिर क्या करेंगे रूट में 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर क्या जानते हैं आप कि जब 4 रूट में है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और a स्क्वायर है तो a भी हो जाएगा तो प्लस में जुड़ता ना दोनों जुड़ता अकेले नहीं है तो क्या करेंगे रूटे में छोड़ दे इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलग अलग रहता तो ये कॉमन एक बाहर निकल जाता है b भी बाहर, लेकिन तो एक पद है अलग अलग पद नहीं ना है, दिक्कत होगा। फिर से देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4 कॉमन ले लिए रूट में ठीक है तो बच गया कुछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है यार आई 4 कहाँ गया चले तो हम बोले थे कि जब गुना में सटा था वो कॉमन में चल जाता है तो कॉमन में चल गया था b स्क्वायर तो 4 क्या पढ़े होंगे 4 रूट में है सब रूट में तो 4 के वर्गमूल 2 होता है तो रूट से बाहर निकल गया कहेगा सर 2 को a स्क्वायर है ना तो एगो ये बाहर भी चलेगा और फिर एगो b तो नहीं दोनों एक ही पद का अलग अलग रहता ना a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर तब भले उसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही पद है प्लस में है ना चाहे माइनस में रहता तो एक ही कहलाएगा। इसीलिए क्या किए 2 और फिर रूटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छोड़ दिए। आंसर मिला तो पीछे से। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिएगा बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु एगो है दूसरा में 0,0 और 36,15 ठीक है के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसा हम पढ़ रहे हैं उसी तरह निकालेंगे। फिर आगे क्या कर रहा है एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है तो इसको दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 0,0 फिर बी बराबर कितना हो जाएगा 36,15 नहीं ये नहीं मानते क्योंकि अगला एक मैथ में काम अगला भी ए बी की निकाले कर रहा है। आगे भी मैथ में नहीं पढ़े हैं इतने पढ़े इसको चेंज कर देते हैं मानने में खाली चेंज कर देंगे काहे समझ में इधर भी ये रहेगा उधर भी ये रहेगा तो समझ में रहेगा। चलो इसको मान लेते हैं पी 0,0 और इसको क्यू 36,15 ए भी मान सकते थे लेकिन आगे ग्राम में और मैथ है लेकिन हम तुम लोग को पहले रास्ता पढ़ा के छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे ये पी हो गया क्यू हो गया। बाकी तो इतना मैथ पढ़ रहे हैं तभी पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू की दूरी आराम से निकाल लेंगे। सूत्र है यह है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। इसी मैथ में आगे कर रहा है इसी में एक तरफ कर लिया अभी हुआ है। दूरी याद कीजिए क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद मतलब पीछे एग्जाम्पल है पेज नंबर देखिएगा पेज नंबर 171 में एक अनुच्छेद है या 7.2 पेज नंबर 171 में उसमें कह रहा है इसका बिंदु कौची है इतना हो तो दोनों शहरों के बीच ए बराबर है 4,0 और बी बराबर है 6,0 तो ए बी की दूरी निकाल लेना वही सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोनों को निकाल देना है दूसरा का आंसर आ जाएगा। एक तरफ पी क्यू निकाल लेंगे एक तरफ ए बी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे तो सबका मान उठाइए x1 कितना है 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं वहाँ रोक दिया अब अपनी में बैठाएंगे दोनों हाथ थोड़े हैं x1 माइनस x ऐसे थोड़े कर सकते हैं परी कर लेते फिर परी कर लेंगे। फिर क्या होगा 0 में से 36 तो माइनस 36 का स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। जल्दी गुना भागा करो सही बोलना 1200 36 में 36 से गुना करेंगे तो 1296 15 का करेंगे तो 225 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1521 वर्गमूल निकलता है तो निकाल दीजिए तो छोड़ दीजिए। वर्गमूल नहीं निकाले आ रहा है तब कौन उपाय है वर्गमूल तो आना चाहिए और नहीं तो देखते हैं वाला शॉर्ट विधि से होता है तो कौन वाला लघुत्तम वाला से वर्गमूल आता है तो ठीक है
और नहीं तो सबसे आसान नर्सरी क्लास में भी आप लघुत्तम पढ़े होंगे। 1 2 3, 2 से तो लगेगा नहीं, क्या लास्ट में विषम संख्या है, तो 3 से देखते हैं। 2 1 3 और 5 3 8, सही ना। 8 1 9, 3 का में 9 आता है तो लगा देंगे। 3 5 6 15, फिर 3 का में 2 नहीं आता है, तो 21 लेंगे, लेकिन डबल अंक लगाने से पहले को बीच में 0 देते हैं, तो 0 दे देंगे, ठीक है। तब 3 7 21, फिर देखेंगे 7 5 12, 3 का में 12 आता है तो 3 से लगाएंगे। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, और फिर एक पर अभी बचा ले 2, तो 3 6 18, फिर 2 बच गया, 3 27, 9 6 15 16, अब 3 से नहीं लगेगा। 9 6 15 16, 3 से नहीं, 4 से जब 4 से 2 ऐसे लग जाता, तो 5 से देखेंगे, तो 5 के नियम है कि लास्ट में 0 और 5 रहा है, तो सब सुटेबल है, केवल 13 से जाएगा। 13 का है 13, 3 बचेगा, 33 39, यानी 2 को 3 बचा, 2 को 13 बचा। जरा वर्गमूल आता है ओकरा लाई भी दिए, वर्गमूल आता है तब तो ठीक है, वर्गमूलों से बता देंगे। तो क्या निकाल देंगे, तो 2 को 3 में से 3 बाहर चलेगा, और गुना 2 को 13 में से 13 चलेगा, 33 39। वर्गमूल नहीं आता है, लघुत्तम निकाल देना, जो फाजुल रहेगा उसको रूट में फेंक देना। समय पर ऐसा आएगा तब, बड़का नहीं आ रहा है, लघुत्तम निकाल देना। अब हाजुल खन्नी है, अब 8वां में बढ़िया से पढ़वे नहीं करेगा तो वर्गमूल कहाँ से आएगा, पैसा बचाएगा, पेटी में रखेगा, कहाँ से आएगा। आगे देखिए, ए भी बराबर, अब क्या करेंगे, 4 - 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर रूट में आ जाएगा 4, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 4 के वर्गमूल 2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। ये नया शब्द है, बेसिक में नहीं बताए थे, ध्यान देना, यहाँ पे सीखने वाला बात है। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु कौन कौन है, 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी, पहले ये संरेखी के मतलब समझ जाते हैं। निर्धारित करना है कि ये बिंदु जो है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, जैसे समझिएगा, एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पे ले लिए ए, 3 बिंदु ना, 1 2 3, ए बी सी, तीनों ले लिए। संरेखी करने का मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है, क्या है, ए बी का जो हम दूरी निकालेंगे, ध्यान देना, सीखने वाला बात है संरेखी। ए बी का दूरी और ये क्या है, बी सी का दूरी, समझ आ रहा है, ए बी का दूरी और बी सी की दूरी, यानी कहने का मतलब ए बी का दूरी अब प्लस बी सी का दूरी बराबर आ गया ए सी का, तो समझ जाएंगे वो संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। कितना छोटा को बात था, यही छोटा को बात की आपका चार्ज लगता है, समझे क्या। फिर से ए बी का दूरी, किसका, ए बी का दूरी और बी सी का दूरी, दोनों को योग का बराबर आ गया, किसका, ए सी का दूरी, तो वह संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। नहीं समझे, पहला तो ये संरेखी का मतलब हो गया ए बी का दूरी और प्लस बी सी का दूरी, दोनों का अगर जोड़ दिए, मान लो कि एग्जाम्पल बता रहा है, अभी हम मैथ पर नहीं जा रहा है, मान लो कि ए बी का दूरी निकाले तो 2, ठीक है, ए बी की दूरी निकाले तो 2 आया, बी सी का दूरी निकाले तो 5 आया, ठीक है, तो 5 2 कितना आ गया, 7। और ए सी का दूरी निकाले तो मान लो कि 8 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, 7 8 बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल टू, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। अगर मान लो कि ऐसे बनाते जा रहा है, ए बी की दूरी 5 आया, बी सी की दूरी 6 आया, एग्जाम्पल अभी हम बता रहा है, तो 5 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11, और ए सी का दूरी भी 11 आ गया, तो 11 11 बराबर आ गया, तो लिख देंगे संरेखी है। क्लियर। अब मैथ पर जाते हैं, ये तो मेरा बाहर का मैथ था। अब देखिए मैथ क्या है आपका, ए बी कितना, 1,5 है ना, बी का कितना है, 2,3, लंबा जाएगा, सी का कितना है, -2,11। अब बारी बारी से पहले ए बी का दूरी निकाल लेंगे, तो ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी सूत्र वही है, आता है ना, सूत्र बार बार लिखे,
अब रह देते हैं सूत्र, पता आपको है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 यह आ रहा है समझ में नहीं आएगा सर? तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, अब लिख रहे हैं 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2, सही है, तो फिर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर रूट कितना आ जाएगा 5। अब तो अगर 5 के लघुत्तम निकालेगा तो 5 ही ना रह जाएगा, तो रूट 5 में रह जाएगा। अब रूट 3 आएगा तो रूट 3 में रह जाएगा। ये बी का मान निकला। अब किसका निकालेंगे, बीसी का, बीसी की दूरी बराबर, वही हम डायरेक्ट सूत्र बैठा रहे हैं, एगो यह हो गया एगो यह हो गया। तो समझना, ई x1 है, ई x2 है, ये y1 है, ये y2, 4 मैथ बता दिए। तो अब तो हम डायरेक्ट बता ही सकते हैं, लेकिन आप लोग को सूत्र लिखना है। क्या करेंगे, 2 प्लस 2 हो जाएगा। आप लोग को सूत्र लिखना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर कितना हो जाएगा 3, फार्मूला में माइनस होता है, अयो माइनस में है, प्लस 11 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। फिर इसको जोड़ देंगे तो 15 का 225 था। फिर क्या करेंगे, तो जोड़े इसको, 4 तो 200, 212 नहीं है तो इसको करके देख लेंगे 212 का। अभी रह देते हैं ऐसे, पहले सबके दूरी निकाल रहे हैं। अभी मोटा माइनस समझो कि दूरियां निकल रहा है। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए सी, ए सी की दूरी बराबर, चलो लड़की बताएगी ए सी की दूरी कैसे करें डायरेक्ट से, जल्दी में। 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर, का कि ये हो गया और ये हो गया। फिर अभी 5 प्लस ना, प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 3 के होल स्क्वायर प्लस 16 के होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 9 प्लस 256, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265। अब देखना, चाहेंगे तो रूट से भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी करके देख सकते हैं बराबर होता है कि नहीं। अब रूट 5 है, अब कितना है 212 है, फिर कितना है 265 है। तो लिख देंगे संरेखी के लिए, संरेखी के लिए क्या पढ़ाए थे कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी का, ठीक है। ए बी कितना आया है, ए बी रूट 5 आया है, प्लस बी सी कितना आया रूट 212, सही है ना। अब बराबर कितना हो जाएगा रूट 265। थोड़ा लग रहा है कि हम 5 को एक में जोड़ दें 217 212 में, ऐसा नहीं जुड़ता। रूट में कब जुड़ता है, जब दोनों का आधार सेम रहेगा, माने दोनों का अंक मिलेगा तब। तो ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। 212 यानी रूट 5 है, कितना 265, तो इसको लिख देंगे रूट 5 212 के बराबर नहीं है। बराबर कहाँ है, उतना हम कॉलेज में पढ़ जाएंगे, बराबर नहीं है। अगर मान लो कि 265 है, जो 265 आना चाहिए, तो ये अपना ही हो जाता है। तो ये बराबर तो नहीं है, तो लिख देंगे संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ये ऐसी बच्चा को माइंडली को तेज करने के लिए करता है इससे मैथ है ऐसे। लेकिन ये बात खाली ध्यान देना कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, उसी संरेखी को कहते हैं। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।